सकते हैं, सॉरी 0.75, और मैक्सिमम 1.25 तक हम यहाँ पर डे ले सकते हैं। इसके साथ में सर जो पीपीटी है, शिवम जी से बात हुई थी, शिवम जी ने बताया मैनेजमेंट कल पीपीटी देंगे, तो उसका पीपीटी का इंतजार होगा। लेकिन प्लान लगभग एक जैसा है, लेकिन एलपीएस में काफी चीजें हैं, जैसा कि आपकी और हमारी भी बात हुई थी जब शिवम सर ने इस बारे में जानकारी और मैनेजमेंट ने दी थी। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि कंपनी का जो सोच है, कंपनी का जो मॉडल है, हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये कोई एमएलएम है, ये एक मॉडल पे काम कर रहे हैं, और मॉडल में ये पूरा का पूरा क्रिप्टो का एक इकोसिस्टम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें एनएफटी भी रहेगा। एनएफटी के साथ में ये यहाँ पे इतने सारे यूज केसेस लेके आ रहे हैं, जैसे रेंटल इनकम आपका हो गया। रेंटल इनकम में हम इनके कॉइन से भी पेमेंट दे सकते हैं, अनदर कॉइन से भी पेमेंट दे सकते हैं। यानी ये अपने कॉइन का क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूज केसेस होगा तो लोगों को कंपनी का जो कॉइन है उसका यूज ज्यादा होगा। जब यूज होगा ज्यादा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कई सारी कंपनीज जो आती हैं तो वो सिर्फ एक ग्रीड फैक्टर के ये प्राइस इसका इतने दिन में इतना बढ़ेगा, इतने दिन में, लेकिन वो कभी यूज केसेस के बारे में बात नहीं करते। तो कंपनी खुद के ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जहां पर हमें बाहर यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म्स पे ही इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें हम आपस में आदान प्रदान करना शुरू करेंगे। और किसी भी करेंसी का प्राइस कब बढ़ता है, जब उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कंपनी के पास में मेरी सर स्क्रीन देख रही है ना आपको? सर अभी अभी बंद हुआ है सर, 2 मिनट पहले बंद हुआ। अच्छा, अच्छा। तो कंपनी यहाँ पे स्टेकिंग के बाद में खुद का एनएफटी लॉन्च करने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी अपनी एनएफटी लॉन्च कर रही है। एनएफटी मींस नॉन फंजिबल टोकन। तो ये क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है तो उसके लिए फंड को कलेक्ट करने के लिए एनएफटीज को स्टार्ट करती है। तो ये एक लिमिटेड एनएफटीज होंगी जो हम सभी लोगों को इनिशियल टाइम में मौका मिलेगा, और उसके बाद में इनके जो प्लेटफॉर्म होते हैं, डिसेंट्रलाइज ओपनसिया जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे इसको हम सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। वहां पर मीडिएटर कंपनी नहीं होगी। हम एनएफटी को बाय करने के बाद में उस एनएफटी के खुद ओनर बन जाते हैं और खुद से अच्छी बिड लगा के उसको सेल कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड होती हैं, ये ऐसी नहीं होती जैसे कि कॉइनों में अरबों कॉइन होते हैं। तो एनएफटी का बेनिफिट्स बहुत सारी कंपनी उठाती हैं, तो हम भी इसका बेनिफिट मिलके उठाएंगे। तो कंपनी नेक्स्ट अपना एनएफटी प्रोग्राम, जैसे कि कल की मीटिंग में मिस्टर मूसा जी ने इसके बारे में बताया था, ठीक, तो उन्होंने ये भी बताया था कि एनएफटी जो है वो लिमिटेड रहेंगी, और उस लिमिटेड को फिर बाद में हम ट्रेड भी कर सकते हैं। हमने 10 रुपए का खरीदा, 15 में बेच सकते हैं, 15 का खरीदा 20 में बेच सकते हैं, क्योंकि वही एनएफटी मार्केट में रन करती रहेंगी, नई एनएफटी बनेगी नहीं। तो किसी भी चीज की अगर क्वांटिटी कम होती है और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह से कंपनी रेंटल इनकम की, जैसे कि कल मूसा जी ने बड़ा क्लियर किया कि रेंटल इनकम का मतलब होता है कि कई सारी जगह हैं, इंडिया में भी हैं, लोग क्या करते हैं कि दुबई में मैंने जैसे कि देखा, दुबई में अपार्टमेंट ले लेते हैं और उसके ऊपर 1% के करीब, यानी सालाना 12%, यानी कोई इंसान 3 करोड़ की या 4 करोड़ का अपार्टमेंट लेता है, या कोई बिला 5-6 करोड़ का लेता है, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको बेचती भी है, और आप यदि चाहो तो उनसे ईयरली एग्रीमेंट करके उनको चाबी दे सकते हो, और वो उसको होटल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हमको 1% पर मंथ के हिसाब से देते हैं। ये एक एश्योर रिटर्न होता है, जहां पे कैपिटल भी सेफ हो जाती है, प्रॉपर्टी भी सेफ हो जाती है, और हमको मंथली 1% यानी साल का 12% आने लग जाता है। तो अब बात आती है कि कंपनी क्या करना चाहती है। जैसा कि कल पूरा डिस्क्राइब किया था कि ये यहाँ पे 4-5 या 50 या 100 लोग मिलके, कोई लाख है, कोई 2 लाख रुपए देके यहाँ पे
वो उस क्लब में एंटर कर सकता है, जिसमें कि कंपनी खुद ही पेपर गारंटी की बात कर चुकी है। और शिवम जी ने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से, और निर्वेश सर जो हैं उन्होंने भी इस बारे में बताया था कि रेंटल इनकम में कंपनी में जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेंट करता है, क्लब में आता है, तो उसको रिटर्न में भी उसकी कैपिटल का लिख के दिया जाता है। और वहां पे अगर 50 हैं, 100 लोग अगर हैं, तो वो जो पेमेंट देते हैं, उस पेमेंट कंपनी फ्लैट, अपार्टमेंट, विला या ऐसी एसेट्स में लगाती है। और हमको वही रेंट, यानी अगर हम पे 3 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, तो हम 2 लाख में भी, एक में भी वो रेंटल ले सकते हैं। तो जो कि 5 साल तक देगी। उसके बाद में हम अपना कैपिटल भी विड्रॉल कर सकते हैं या उसको रिकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो सर ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि एमएलएम में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वो एक रियल बिजनेस के लोगों को दर्शन दें या लोगों को रियलिटी दिखाने की कोशिश करें। किरण जी, आप लाइन पर हैं? यस सर, यस सर। जी, जी। आप बोलते रहिए सर, थोड़ा-सा बिल्कुल मेरे सर। को भी कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। यस, यस। यस सर, यस सर। ठीक है? यस। तो सर यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में कंपनी बाय शेयर की बात करते हैं। ओके। बाय शेयर के बारे में जैसा कि कल डिटेल में बताया था, ये लोगों को क्वेश्चन होता है कि बाय शेयर होता क्या है? बाय शेयर का मतलब होता है, आज किरण जी, मान लें कि किरण जी आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें आप अंडरग्राउंड में कार पार्किंग है, और उसके जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पे आपने कुछ क्लब बनाया या रेस्टोरेंट बनाया, और उसके ऊपर के पोर्शन में आपने ग्रोसरी स्टोर बनाया, ऑफिसेस तैयार कर दिए, उसके बाद में बिल्डिंग्स तैयार। तो आपका एक प्रोजेक्ट है, XYZ प्रोजेक्ट है, और उसका जो बजट है, उसका XYZ बजट है। तो उस बजट में मान लो कंपनी 20-30% अपना लगाती है, तो उसमें कंपनी सबको मौका भी देती है कि आप यहाँ पे अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग शेयर्स खरीद सकते हो। उस शेयर को बाय करने पे जब कंपनी पूरा प्रोजेक्ट रेडी करती है, तो रेडी करने के बाद जब कंपनी उसको सेल करती है, उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, तो उसमें हमको अच्छा इजाफा होता है। बहुत बढ़िया सर। और साथ में हमारी जो टीम रहती है, टीम जो शेयर बाय करती है, तो हमें हमारी टीम जो शेयर बाय करेगी, उससे भी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ओह! सर यहाँ पे हर चीज में एक ऐसी खुशबू आ रही है जो रियलिटी वाली है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 जोड़ो 4 जोड़ो वाला खेल है। यस, हम यहाँ यस। पर एक समझ के तहत बुनियादी बात करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लॉजिक्स हैं, क्योंकि सर लालच और लॉजिक की जो बात कही गई कि एक जगह लालच है, एक जगह लॉजिक है, लॉजिक तो है। हमें क्या करना है कि लॉजिक के बिल्कुल। साथ में काम करना है। यस। कंपनी ने स्टार्टिंग फेज में ही एक ही बात कही कि आप पैसा तभी लगाएं जब आप लगा सकते हैं, और अगर लगा भी देते हैं, तो 7 दिन के अंदर अगर दिमाग बदलता है, तो आप वो पैसा भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि स्टेकिंग में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $50 से स्टार्टिंग कर दी है सर। तो बहुत गजब पचास काम। डॉलर की अगर हम बात करें, तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी की इंटेंशन पैसा कलेक्ट करने की नहीं, बल्कि कंपनी की इंटेंशन नंबर्स कलेक्ट करने की है, यूजर की है। क्योंकि जिस दिन ज्यादा से ज्यादा यूजर होगा, तो कंपनी के जितने प्रोजेक्ट हैं, यानी जितने वो हैं, उनका लोग, कंपनी भी बेनिफिट लेगी और पब्लिक भी उसका बेनिफिट लेगी। यस, यस, यस। सर इसके बाद में आते हैं अर्न विद गेम्स। सर अर्न विद गेम्स, जैसे कि आज जो टाइम है वो काफी बदल चुका है। लोग गेम के साथ में अर्न करने के कई सारे ऑप्शंस ढूंढते हैं। और आप भी देख रहे हैं इस समय पर इंटरनेशनल लेवल में कितने सारे गेम्स है जहां पर लोग प्ले करते हैं और साथ में खेल के उसका बेनिफिट भी लेते हैं। ठीक है? यस, यस। कंपनी कुछ ऐसी चीज लेके आ रही है जहां पे कंपनी का कॉइन इस्तेमाल होगा। कुल मिला के ये भी एक यूज केसेस है, लोग इसको यूज करेंगे। यानी जब पैसा इधर से उधर जाना लगता है, इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो वो हम करेंसी भी यहाँ यूज कर पाएंगे, उसका उसकी डिमांड भी बढ़ाएंगे, प्लस लोग गेम से भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन कंपनी ने दिया है। P2P बाय सेल। P2P बाय सेल जैसे कि सभी लोग जानते हैं, कोई बजीर एक्स पे करता है, कोई बाइनेंस पे करता है, कोई को कॉइन पे करता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो P2P में जाके पीर टू पीर
एक दूसरे से टोकन, कॉइन या करेंसी खरीदते हैं और पेमेंट देते हैं। तो कंपनी अपना खुद का P2P एक प्रोग्राम भी यानी P2P ऑप्शन ला रही है, जहां पे जो कि मूसा जी ने कल बताया था कि शायद कोई हमें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये अगर वाह, हमें चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो बहुत ये बढ़िया। अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। इसके बाद में आते हैं बाय प्रॉपर्टी। जैसा कि पीपीटी में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि पीपीटी में ये बताया गया था कि आगे जाके कंपनी के एप्लीकेशन लॉन्च भी करना चाहती है, क्योंकि कंपनी का मेन मकसद है ज्यादा से ज्यादा यूजर बढ़े। जब यूजर बढ़ेंगे तो कंपनी की जो एप्लीकेशन है जहां से हम प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकते हैं, रेंट पे भी दे सकते हैं, रेंट पे भी ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी को बाय करने के साथ में सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में 99 एकड़ होता है, ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होगा, क्योंकि वहां पे हम आ, ये मान के चले जैसे कि वहां पे एक कंपनी है अपनी, जिसके माध्यम से हम डेली बेसिस के भी रूम, क्योंकि आजकल लोग होटल से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ठीक है। तो यस कुछ यस। ऐसी चीजें यहाँ पे लाने की बात है। और इसके बाद में सर जो कल इन्होंने बताया है, वो बड़े अच्छी चीज बताई थी, वर्चुअल लैंड के बारे में। सर ये वर्चुअल लैंड, ये मान के चलिए कि ये एक मेटावर्स का एक पार्ट है सर। यस, बहुत बड़ा और है। जी, मेटावर्स का मतलब ये है कि आज हम जो भी लैंड बाय करते हैं, उस लैंड को बाय करने के बाद में हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये मेरी लैंड है। हमारे पास में कागज हैं, और वो जो पेपर हैं, उन पेपर को कहते हैं कि ये मेरे नाम का है। और जिससे हमने खरीदा है, वो भी ये सोचने लगता है कि ये मैंने पेपर पे लिख के दे दिया, अब ये इसका हो चुका है। ठीक है। तो ये क्या है, ये स्वीकृति है, यानी हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा है। और ये एक्सेप्ट कहाँ होता है? हमारे जहन में होता है, हमारे मन में होता है, चाहे वो वर्चुअली हो या फिजिकली हो। कुल मिला के हम ये एक्सेप्ट करते हैं ये मेरा है। और अब जो टाइम आ चुका है वो वर्चुअल टाइम आ चुका है। धीरे धीरे कई सारी चीजें जो है, अगर आज की डेट में हम पहले की तरह जब हम दुकानों पे जाते थे, सामान खरीदने जाते थे, तो वो एक फिजिकल, आज भी है, लोग फिजिकली जाते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि हम अमेजोन पे भी बाइंग करते हैं, हम और भी किसी प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे भी बाइंग करते हैं। तो वो हम वर्चुअल बाइंग करते हैं, हम उस समय पर उसको फिजिकल चेक करके नहीं करते। तो वर्चुअल तो स्टार्ट हो ही चुका था, लेकिन वो हमें फिजिकल फॉर्म में ऑर्डर करने पे आ जाता है। ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग में गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, MCX होता है, NCDX होता है। तो जब हम ये ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम ये जानते हैं, हमारे पास में नंबर्स हैं कि हमने इतना गोल्ड खरीद लिया, लेकिन वो हमारे पास नहीं होता। लेकिन हमें ये पता है हमने ये बाय कर लिया, और हम उसको सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह अब जो रियल एस्टेट है, वो रियल एस्टेट अब डिजिटल एस्टेट में, यानी हम वहां पे लैंड को बाय कर सकते हैं, वर्चुअल बाय कर सकते हैं, जो एक लिमिटेड होता है। और लिमिटेड के हिसाब से वहां पे बाय करने के बाद उसको हम सेल भी कर सकते हैं, जैसे आपने NFT में भी देखा होगा। ठीक है। ये लेकिन ये लिमिटेड होता है, ये ज्यादा नहीं होता, तो उस वजह से हमेशा इसकी डिमांड बनी होती है। और इसको अगर जानना है तो डिसेंट्रलाइज लैंड करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप अपने वॉलेट से उसको कनेक्ट कर सकते हो, और आप वहां से बाय कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि अभी लॉन्च हुआ, ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने जा रही हैं। तो सर ये वर्चुअल लैंड हो गया। उसके बाद में आता है सर ब्रोकर, बिकम अ ब्रोकर। बिकम अ ब्रोकर जैसे कि कंपनी ने शुरू से ही बताया है कि आगे जाके ये अपना एक ऐसा पोर्टल भी ला रहे हैं जहां पे किसी को कोई रुपया नहीं देना, और सभी देशों में ये अपने ब्रोकर हाउस स्टार्ट करना चाहते हैं। ब्रोकर हाउस स्टार्ट इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि लोग इनके प्रोजेक्ट या इनके द्वारा जो एग्रीमेंट कंपनियों के साथ में होंगे, उनको बेच सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। अब बेनिफिट तो हम दूसरे भी कंपनी में ले सकते हैं, दूसरे भी रियल एस्टेट कंपनी से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी एक डेजिग्नेशन सिस्टम भी तैयार कर रही है, पैसिव इनकम का भी सिस्टम कर रही है, जो हमें और कंपनियों में और रियल एस्टेट में सिर्फ हमें, हमारा एक टारगेट होता है, या तो सैलरी मिलती है, या सैलरी के साथ में हमको यहाँ पे
जो हम बेचते हैं वो उसका हमें कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी आपको स्टार्ट कर रही है पैसिव इनकम भी। तो ऐसा ही, और उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं लगाना होता, कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको सेल करना होता है। साथ में कंपनी एक स्वैपिंग सिस्टम भी लॉन्च कर रही है, जिस स्वैपिंग में हम यहाँ पे अपने ईवीसी को स्वैप कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अपडेट नहीं हूं, लेकिन बताते हैं कि वो यूएसडीटी में भी होगा, और अगर किसी में होगा तो वो भी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो सर ये जो इन्होंने अभी तक बताया है और बनाया है, और हम देख रहे हैं कि जो बोले जा रहे हैं वो चीजें होती जा रही हैं। लीजिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, स्टेकिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, एनएफटी भी स्टार्ट जो है बात कही है, तो वो भी सब धीरे धीरे सब ऑप्शन ओपन होंगे, और इन सब चीजों का हम बेनिफिट उठाएंगे सर। तो सर यस सर। मैंने यहाँ पे अब आता हूँ, ये बताने के बाद में मैं अब चलता हूँ आपके स्टेकिंग ऑप्शन पे सर। स्टेकिंग ऑप्शन पे हम आते हैं। पहले उससे पहले सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो फंड ऐड किया था वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो सर आपका स्क्रीन ये सर, ओपन करें तो ठीक रहेगा, थोड़ा लोगों को देख पाएंगे। सर मेरा स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा अभी? अभी नहीं है, अभी तो बंद है। सर ये बार बार बंद कैसे हो जाता है सर? हो सकता है कोई मैं तो कॉल सब वॉल आया हो जब इसलिए से सर कट गया हो। नो प्रॉब्लम। मैं तो जब से यही सोच रहा था सर कि एक मिनट सर, अभी दिख रहा है सर? हाँ, अभी अभी दिख रहा है सर, अभी कंप्लीट है। अब सर देखिए, पहले तो मैं ये देखता हूँ ये क्या है। ये कंपनी का जो सॉन्ग है वो यहाँ पे, ये सॉन्ग भी लग चुका है सर। वाह। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। यूनिक यूनिक चीज ये, है। हाँ, ये मैं उधर भी एक डाउनलोड करके मैंने ग्रुप में भी डाला था, आपने शायद देखा यस, होगा। दिखा दिखा सर, दिखा। तो अब लोग है ना, अब लोग क्या कर सकते हैं कि लोग अपने मोबाइल में एलाइड वेंचर का सॉन्ग भी लगा सकते हैं। यस या कोई यस। अपने प्लान देने जा रहा होगा तो गाड़ी में उसको प्ले कर सकता है, तो लोग भी देखेंगे कि यार ये कंपनी क्या है, जो मोटिवेशन कंपनी मिलता सॉन्ग भी स्टार्ट। है। जी। तो ये ऐसा कोई छोटा मोटा कंपनी में सर ऐसा देखने को नहीं नहीं मिलता, इतनी मिलता अच्छी है। सोच नहीं मिल पाती जी। बात तो सही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले ये देखता हूँ कि ओवरव्यू में क्या है। ओवरव्यू में अभी मैंने जैसे फंड को ऐड किया था, तो हम इधर चेक करते हैं। सॉरी, पोर्टल। सर अभी ये ऑप्शन जो इतने चेंज करे हैं ना, तो वो कंफ्यूजन हो गया है थोड़ा। थोड़ा अभी देखिए सर, अपडेट हो रहा है अभी। यहाँ पे जी। यस। यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 100 हो गया डॉलर हो मेरा, गया सर, राइट यानी राइट। 1000 ईवीसी हो गया। हम्म। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्टेकिंग करूंगा। मेरे पास में कूपन है, तो मैं कूपन पे स्टेकिंग पे आता हूँ। अब मैं पहले एक बार कूपन ले लेता हूँ। ये मेरा व्यू कूपन पे आया, ये मेरा कूपन है। कूपन को मैंने ये 5% यूज होगा सर। ओके। मैं अभी पोर्टल पे दोबारा आ रहा हूँ। इसके बाद में मैं स्टेकिंग पे सर आ गया। आने के बाद ये मैं एक्टिवेट पे आता हूँ, और जैसा कि मेरे पास में इस समय पर मैं ये वाला अकाउंट आईडी डालना है, पिन डालना है। एक रुक सर, जरा इसका पिन भी ये मैंने इसको वाले का ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो इसका अकाउंट आईडी निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका तो सर ये सब चीजें अब अभी समझ में आ रही होगी ना लोगों को? जी सर, जी सर। जी। और सर ये कूपन मैंने यहाँ पे कर दिया सर, ठीक है सर। यस यस। कूपन के लोग समझ नहीं पाते कि कूपन का क्या होगा। कूपन देखिए सर अप्लाइड हो गया, यस मैंने सर। डाला है। अब मेरे को यहाँ पे मैंने मेरा यहाँ पे 5% कूपन का जाएगा, और वो मेरे पास में $5 बचा रह जाएगा। बच्चा हालांकि रह मैंने जाएगा। 90 ऐड किया था, 10 था। मेरा पड़ा 10 हुआ था। था। लेकिन मेरा अभी वो 5 मेरे को बचेगा। तो हम्म। मैंने 5% कूपन ये किया और सबमिट किया सर। ओके। ये ये सर देखिए, सक्सेसफुली पैकेज हैज एक्टिवेटेड सर। यस यस तो यस। मेरा जो पैकेज है वो स्टेकिंग में मेरा पैकेज ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया सर। राइट सर। ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ। आने के बाद में सर मैं यहाँ पे ये मेरे को
ये दिख सर, रहा है, दिख देखिए रहा है। मेरा ये आ गया, लिख के आ गया, $100 यस, का ये हो गया। यस। मुझे इसमें $200 मिलेगा सर। ओह! वेरी और गुड। मुझे अब पर डे 0.75% क्रेडिट होगा सर। सर ये $200 की जगह 300 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पैकेज, रूल्स वही हैं, ठीक है सर। तो ओके। मैंने ये आज एक्टिवेट कर लिया है अपना पैकेज। और भी इस तरह से बाकी सर देखो, कंपनी का जो सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है। वेबसाइट जो है कंपनी का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके फंक्शन मुझे ये एमएलएम कंपनी में ऐसे फंक्शन मेरे को नहीं दिखे। कंपनी में प्रोफाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे सर देखिए, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर है। यानी जो सिर्फ या तो बाइनेंस में मिलेगा, पोलिनेक्स में मिलेगा, बड़ी बड़ी एक्सचेंज में मिलेगा, या यस, बड़ी यस। बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस का कंपनी ने कितना ध्यान रखा है। और यहाँ पे आप अपना गूगल टू एफ भी एक्टिवेट कर सकते हैं सर। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये दर्शाती है कि कंपनी पीछे की तैयारी छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है। क्योंकि जहां पे ऐसी सिक्योरिटी ध्यान में दी जाती है तो उनकी जो टेक्निकल टीम होती है वो बहुत बड़े लेवल की टीम होती है। यहाँ दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्यूटी है, कंपनी ने देखिए सर सपोर्ट सेक्शन भी दिया है कि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के साथ में, अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे टिकट जनरेट कर सकते हैं और उसका सर जवाब भी हमें मिल जाता है। तो सर इस चीज को यहाँ पे हम विराम देंगे लगभग, क्योंकि पैकेज भी मेरा एक्टिवेट हो गया। और मेरा जो टेक्निकली सेशन था वो आपने जो बात हुआ उसके हिसाब से ये बताया। बाकी सर आप शुरू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।